मथुरा के अंधकारमय कारागार में उस रात भाग्य जाग उठा। देवकी और वासुदेव के यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके आते ही आशा ने जन्म लिया और अधर्म कांप उठा। अडिग विश्वास के साथ वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर आगे बढ़े। उफनती यमुना स्वयं दो भागों में बंट गई। प्रकृति भी उस दिव्य बालक के आगे नतमस्तक हो गई। शांत गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन हुआ। यशोदा मैया बनी उनकी माँ और प्रेम बना उनका पहला संस्कार। नन्हे कृष्ण माखन चुराते थे, भूख के लिए नहीं बल्कि सबका हृदय चुराने के लिए। उनकी मुस्कान में शरारत भी थी और ईश्वरत्व भी। जब यशोदा मैया ने कृष्ण का मुंह खुलवाया तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तब उन्हें समझ आया, यह बालक साधारण नहीं, स्वयं परमात्मा है। बुराई प्रेम का रूप धरकर आई, पर ईश्वर को शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। पूतना का अंत हुआ और धर्म की रक्षा हुई। यमुना का जल विष से कराह रहा था। कृष्ण ने कालिया नाग के फलों पर नृत्य किया। अहंकार टूटा और संतुलन फिर स्थापित हुआ। जब अभिमान विनाश बन गया तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। भक्ति सबसे बड़ा आश्रय बन गई। वृंदावन की पूर्णिमा की रात, बांसुरी की मधुर धुन गूंजी। रासलीला कोई कामना नहीं थी, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन थी। अधर्मी वंश का अंत हुआ, अधर्म गिरा, धर्म उठा। सत्य की सदा विजय होती है। द्वारका के राजा बनकर भी कृष्ण ने बल से नहीं बल्कि बुद्धि, करुणा और न्याय से शासन किया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, उन्होंने आत्माओं को उठाया। गीता का ज्ञान अमर हो गया। समय आने पर कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, पर ईश्वर कभी संसार से नहीं जाते। कृष्ण प्रेम में है, कृष्ण कर्तव्य में है, कृष्ण हर आत्मा में है। कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं है, कृष्ण जीवन जीने की कला है।